Hi, beautiful souls. Angels are back with some other messages. Let's check. तो एंजल्स आज क्या मैसेज लेकर आए हैं? ये कार्ड्स आप जो देख रहे हैं मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं मैसेजेस के अकॉर्डिंग। तो एंजल्स हमें बताने वाले हैं कि जो आप जो एनर्जी चल रही है 10-15 दिन से उसके बारे में, और वो एनर्जी कब तक रहेगी, और अगर वो एनर्जी हमें परेशान कर रही है, वो जैसी भी एनर्जी है, उसके लिए गाइडेंस क्या है, वो एंजल्स से हम आज गाइडेंस लेंगे। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं। 5 ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। काफी कुछ तो कार्ड से ही जाहिर हो चुका है कि एनर्जी कैसी चल रही है 10-15 दिन से। तो एनर्जी काफी इम्बैलेंस अगर आप फील कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो 10-15 दिन से जो सोल्स फील कर रही हैं काफी इम्बैलेंस अपनी एनर्जी, और कई बार उनको लग रहा है कि जैसे उनके दुनिया में कोई है ही नहीं, वो उनका कोई भी नहीं है, उनका कोई साथ नहीं दे रहा, या जहां पर है वो काफी अकेला फील कर रहे हैं। ये एनर्जी आपकी काफी डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी भी चल रही है। कईयों को लग रहा है कि उन्हें इस जर्नी से क्विट करना है, वो अब और इस जर्नी को और नहीं झेल सकते, या और इस एनर्जी को बियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस जर्नी पर और कितना चलना है, कब रिलीफ मिलने वाला है। और ये एनर्जी ऐसी भी चल रही है कि आपको पल में रोना आएगा, पल में आपको खुशी महसूस होगी, पल में आपको गुस्सा आ रहा होगा, या पल में आप मिसिंग फील कर रहे होंगे। तो काफी मिक्स्ड एनर्जी है। ये एनर्जी काफी इल्यूजन वाली एनर्जी है। आपको कुछ भी क्लियर नहीं मिलेगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। कई बार लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, कई बार लगेगा कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, आपको बिल्कुल रास्ता नहीं दिखेगा काफी ढूंढने के सोचने के बाद भी। या तो आप इस एनर्जी में खुद को ब्लेम करेंगे या दूसरों को ब्लेम करेंगे, या तो आप खुद अपने साथ गिल्ट में रहेंगे या दूसरों को गिल्ट फील कराएंगे। तो ये जो एनर्जी है आपको, ये काफी सैचर्न एनर्जी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस एनर्जी के लिए, इस एनर्जी से निकलने के लिए या थोड़ा रिलीफ फील करने के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने आप को इस टाइम, ये एनर्जी सिर्फ 14 या 15 तक रहने वाली है। तो अगर आपको इस रिलीफ में पाना है इस एनर्जी से, तो आपको थोड़ा सा अपने को अवेयरनेस में रखना है, अपने थॉट्स पर आपको विचार करना है। अगर आप ज्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हो तो अपने थॉट पर विचार करो, फोकस करो, अपने थॉट्स को अवेयर होके देखो, और उसको यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन करने की कोशिश करो। अपनी स्ट्रेंथ में आओ। एंजल्स कह रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ में आओ। इस तरह की एनर्जीज में बह नहीं जाओ, अपनी स्ट्रेंथ में रहो, अपने ऊपर थोड़ा बिलीव करो, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। और ये जो एनर्जी है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एनर्जी काफी कुछ रिलीव करवाएगी आपको। आपकी ये मंथ ही काफी रिलीजिंग मंथ है। जो भी पुराने कार्मिक्स हैं, बैगेजेस हैं, वो काफी रिलीज आपको करवाएंगे। तो इसीलिए ये सब जो है ये इल्यूजन है, या फिर आपके ही बैगेजेस रिलीज हो रहे हैं। तो इस एनर्जी में बहना नहीं है, इसमें अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। तो अगर एंजल से पूछा जाए कि इस तरह की एनर्जी से बैलेंस कैसे रखें अपने आप को, या फिर अपनी स्ट्रेंथ में कैसे आए, तो एंजल्स ने हमारे लिए कुछ टिप्स दिए हैं। तो वो टिप्स हम फॉलो करें तो हम
अपने आप को इस एनर्जी से काफ़ी रिलीफ महसूस कर पाएंगे। इस एनर्जी को इस एनर्जी में बहेंगे नहीं, इसको रिलीज होने देंगे और हम केवल इसको अपने जो भी हो रहा है उसको एक दृष्टा की तरह देखेंगे। सो यहाँ पर मैंने कुछ क्रिस्टल्स रखे हैं। इसमें से कुछ क्रिस्टल, आप एक क्रिस्टल चूज कर सकते हैं जो आपको अपील कर रहा है या फिर जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है उसको आप चूज कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एंजल्स जो हैं अपनी आपके लिए जो भी गाइडेंस होगी, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो भी क्रिस्टल आप चूज करेंगे, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग एंजल गाइडेंस आप फॉलो कीजिएगा तो आपको जरूर आप रिलीफ महसूस करेंगे। तो ये है ग्रीन कलर, दिस इज वाइट, ये है रेड, ये है ट्रांसपेरेंट वाइट क्रिस्टल, ये है ब्लू। तो ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लू एंड ट्रांसपेरेंट वाइट। तो इसमें जो भी आपको क्रिस्टल अपील कर रहा है या आप इंट्यूटिवली चूज कर लीजिए, जिससे कि इसमें जो मैसेज छुपा है एंजल्स ने आपके लिए, इसमें मैसेज गाइडेंस मैसेज हमें बताए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ग्रीन क्रिस्टल जो है इसके लिए मैसेज देख लेते हैं। तो ग्रीन कलर का जो है उसके लिए एंजल्स ने, जिसने भी ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज किया है, या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं आप, लेकिन शर्त यह है कि आप उसको फॉलो कीजिएगा सीरियसली। तो ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल है उसके लिए मैसेज है कि आपको मदर अर्थ से जुड़ना है। मदर अर्थ से जुड़ना है यानी आपको ग्राउंडिंग करनी है। तो ग्राउंडिंग करने से आप काफी बैलेंस फील करेंगे, आपको हीलिंग मिलेगी, आपकी ये एनर्जी आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी, आप इससे ओवरकम कर जाएंगे। मदर अर्थ या तो आप वॉक कर सकते हैं, बेयर फुट वॉक कर सकते हैं, या थोड़ी देर नेचर में बैठ सकते हैं, या फिर आप फ्लावर्स को, लीव्स को, स्काई को, या वहां पर अगर कोई फ्लोइंग वाटर है उसको आप थोड़ी देर नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको मदर अर्थ काफी हील कर देंगी। तो आपके लिए मैसेज है, मदर अर्थ से के पास आपको रहना है, हीलिंग करनी है। व्हाइट कलर का क्रिस्टल जिसने चूज किया है तो आपको फॉरगिवनेस, आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि फॉरगिवनेस यानी कि ये जो एनर्जी चल रही है आपको, जिससे काफी इल्यूजन फील हो रहा है, काफी आपको क्विटिंग जैसा फील हो रहा है कि मैं क्विट कर दूं इस जर्नी को, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ब्लेमिंग एनर्जी आ रही है, ट्रिगरिंग फील हो रही है, या आप किसी को ट्रिगर कर रहे हो बहुत ज्यादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है इम्बैलेंस, तो आपके लिए गाइडेंस है फॉरगिवनेस। आपको फॉरगिवनेस प्रेयर फॉलो करनी है। यानी कि हो सकता है आपने पास्ट किसी बर्थ में या इसी बर्थ में कभी कुछ ऐसे कर्मास बनाए हों जिसका कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट आपको वो एनर्जी आपकी ऊपर आ रही है, वो एनर्जी आपको तंग कर रही है। तो आप सभी से यूनिवर्सल एनर्जी को के आगे आप 10 मिनट या 5 मिनट रोज ईश्वर के आगे, यूनिवर्सल एनर्जी के आगे आप माफी मांगे सभी से। नाम नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आप सभी से माफी मांगे, चाहे आप किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने आप को भी माफ करें। कई बार हम लोग से भी कोई अनजाने में गलती हुई होती है या जान के भी हुई होती है, तो हम अपने आप को गिल्ट में लेके जाते हैं और हमेशा अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई, क्यों किया। तो अपने आप को भी माफ करना है, आपको फ्री होना है, इस एनर्जी से आपको फ्री होना है। तो आप ये चीज फॉलो कीजिए, एटलीस्ट 2-3 मंथ तक रोज कीजिए। तो फॉरगिवनेस प्रेयर फॉर व्हाइट क्रिस्टल। रेड क्रिस्टल के लिए एंजल गाइडेंस है कि
आपको बैलेंस में रहना है। तो बैलेंस में ही रहने की बात हो रही है, लेकिन आपको बैलेंस कैसे रहना है? आपको या तो मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को बैलेंस करना है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, यानी कि आपको शांति में थोड़ा समय बिताना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत परेशान कर रही है। आपको काफी आपको पीस महसूस नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठिए। अगर मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते हैं तो अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिए, कोई किसी फ्रिक्वेंसी का, एंजल फ्रिक्वेंसी का म्यूजिक लगा लीजिए, या फिर सॉफ्ट म्यूजिक जो भी आपको पसंद हो, जो आपके मन को थोड़ी शांति प्रदान करे, उस तरह का म्यूजिक लगा लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि आप बैलेंस में आ सकते हैं मेडिटेशन के साथ या सॉफ्ट म्यूजिक के साथ। जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, उसके जिन्होंने भी ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल चूज किया है, उनके लिए मैसेज है कि आपको एक्सेप्टेंस में आना है। एक्सेप्टेंस यानी कि जो भी कुछ सामने हो रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, या आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप कितना भी अच्छा कुछ कर रहे हैं या बोल रहे हैं या कह रहे हैं, लेकिन सामने से आपको उल्टा ही मिल रहा है, तो आपको उसको उल्टा ब्लेम नहीं करना है, उससे बदला लेने की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है वो सब आपके एंसेस्ट्रल लीनेज का या फिर आपके अपने ही पास्ट का कोई कर्मा बैगेज रिलीज हो रहा हो, जो आपने दिया था वो लौट कर आ रहा है, लेकिन अब आप वापस से आपको कर्मा नहीं बनाना है। तो आपको, अगर आपने गलती की है और फिर आपको वही चीज मिल रही है, तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी है, यानी एक्सेप्टेंस में आना है, कि आपको ये भाव रखना है कि हाँ, मुझसे कभी गलती हुई थी और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके लिए आप कंपैशनेट और लव की भावना रखेंगे। अगर सामने से किसी से भी कुछ भी आता है, तो आपको तुरंत अपने थॉट्स के अवेयरनेस में आना है कि यस, ये मैंने कभी किया होगा, तो ये आ रहा है, और ये मंथ जो है रिलीजिंग मंथ चल रहा है, सो इसलिए मुझे ये एक्सेप्ट करना है। और अपने आप को भी गिल्ट फील में नहीं लाना है, सामने वाले को भी ज्यादा से ज्यादा उसके लिए आप ब्लेसिंग्स देंगे। आपने गलती की है और अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, आपसे गलती हुई है, तो आप ईश्वर के आगे आप एक्सेप्ट करिए, हाँ, मुझसे गलती हुई है। आप उसको अच्छी भावना भेजिए, ब्लेसिंग्स भेजिए, अच्छी बातें बोलिए, ताकि आपकी जो ऑरा की वाइब्रेशन है, आपकी जो मन की वाइब्रेशन है, भाव है, उस तक पहुंचे और वो वहां से शांत हो जाए। तो आपको एक्सेप्टेंस में आना है। तो व्हाइट क्रिस्टल जिन्होंने भी चूज किया है, उनके लिए है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, कि एकदम से सामने से कुछ आए और हम रिएक्ट कर दें और बाद में हमें रियलाइज हो कि नहीं, यहाँ तो हमें एक्सेप्टेंस में आना था। तो इसलिए हमेशा अपने विचारों के प्रति बहुत अवेयर रहें और थोड़ा सोच समझ के ही रिएक्ट करें। लास्ट क्रिस्टल है ब्लू क्रिस्टल, और जिस भी सोल्स ने ये ब्लू क्रिस्टल चूज किया है, उनके लिए एंजल गाइडेंस है रिलीज एंड लेट गो। रिलीज एंड लेट गो। तो जो भी कुछ आपके सामने से आ रहा है, जैसी भी एनर्जी आ रही है, गुस्से की, या फिर आपको रोना आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, मेरे को तो कोई सब आराम से अपनी लाइफ में मस्त हैं और मैं ही यहाँ पर परेशान हूँ, टॉर्चर्ड फील हो रहा है, तो आप इस तरह की फीलिंग से बाहर निकलिए और जो भी कुछ हो रहा है उसको लेट गो करिए, क्योंकि वो होगा, उसको होने दीजिए, निकलने दीजिए। आपके जितने भी अंदर अभी तक का आपका जो बिलीफ था, जो आपकी कर्मास थे, वो सब सरफेस पर आ रहे हैं क्लीनिंग के लिए। तो नीचे से क्लीनिंग ऊपर आती है सरफेस पर, तो वो थोड़ा इफेक्ट तो डालेगी ही। तो इसलिए आप उसको उसमें भावना में ना बहकर उसको रिलीज होने दीजिए और लेट गो करिए। आपके लिए मैसेज है लेट गो। कुछ भी आ रहा है, लेट गो। लेट गो का मतलब है कि कोई चीज आए आपके सामने
आपने उसको देखा, सुना, समझा, रिएक्ट नहीं किया और उसको ज़्यादा देर उसको अपने दिमाग में उस एनर्जी को घुमाया नहीं और उसको लेट गो कर दिया। इट्स ओके, आपने सोचा इट्स ओके, ये हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, डिवाइन मेरे साथ है, मैं किसी जर्नी में हूँ, बहुत डिवाइन जर्नी में हूँ और इट्स ओके। आपने सेम रिएक्ट नहीं करना है, चाहे आपको अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा हो, चाहे आपसे ही कोई गलतियां हो रही हो, तो आप ज़्यादा देर उस एनर्जी में ना रह के अपनी सूदिंग कामनेस एनर्जी में आए, पीसफुल एनर्जी में आए और लेट गो कर दें, तो इससे आप बैलेंस जल्दी होंगे। तो ये एनर्जी जो एंजल्स ने हमें गाइडेंस भी दी और बताई कैसे चल रही है, तो ये लास्ट 10-15 डेज से जिन भी सोल्स की चल रही है उनके लिए ये गाइडेंस है। और अगर ये गाइडेंस फॉलो करेंगे तो थोड़ा जल्दी रिलीफ महसूस करेंगे, क्योंकि वैसे तो टिल 15 तक ये एनर्जी रहने वाली है और उसी बीच में हम बैलेंस करते चले आगे तक भी। तो क्योंकि अभी न्यू मून भी आ रहा है और न्यू मून की भी एनर्जी का वीडियो में गाइडेंस आएगी एंजल्स की। सो ये अवेयरनेस के लिए था कि ये एनर्जी चल रही है और आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं और आगे की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बैलेंस में हमें हमेशा ही रहना है। सो ये एंजल्स के अब तक के लिए मैसेज थे। एंजल्स आगे भी मैसेज लाते रहेंगे और हम उसे फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू लवली सोल्स, सी यू।